हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, व्यापम से एक दिन पहले यानी कि 16 नवंबर 2022 को यानी कि कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि ये बताया गया है कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय अपने फॉर्म में कुछ त्रुटियां की थी, उन लोग व्यापम को आवेदन कर रहे थे कि हमारी त्रुटियों को संशोधित करने का या सुधार करने के लिए हमें समय दिया जाए। तो व्यापम ने दोस्तों सीधे तौर पर कह दिया है कि इसमें त्रुटि सुधार संभव नहीं है। आपको पहले से ही समय दिया जा चुका था, लेकिन ये जो है आपकी पूरी जवाबदारी आपकी है। तो देख लीजिए दोस्तों, व्यापम ने क्या कहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2022 का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 को 2 पालियों में किया गया तथा उक्त परीक्षा के परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांक 21/10/2022 को प्रदर्शित कर दिया गया है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय वर्ग, श्रेणी, नाम की स्पेलिंग आदि में त्रुटि की गई है और इसके लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अवगत होना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय व्यापम आप द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निम्न जानकारी दी गई थी। दोस्तों, व्यापम कोई भी फॉर्म भरते समय व्यापम अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें नियम एवं शर्तें पूरी तरह डिटेल बताई गई होती हैं। तो वैसे ही टेट 2022 के लिए बताया गया था कि पहला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम जो है किसी भी भर्ती परीक्षा या फिर टेट के लिए कोई भी जाति, निवासी, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपने वेबसाइट पर नहीं मांगता। तो आप जो भी डिटेल भरते हैं उसमें गलत जानकारी की भरते हैं या फिर त्रुटि होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपका होता है। दूसरा पॉइंट बताया है व्यापम ने, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया जाता है। हाँ, ये भी सत्य है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि के बाद व्यापम द्वारा हर बार 3 दिवस, 5 दिवस का या फिर जैसा भी हो, कुछ न कुछ समय दिया जाता है त्रुटि सुधार के लिए। उसमें अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपकी त्रुटि पूरी तरह सुधर जाएगी और आपका जो भी सर्टिफिकेट आएगा उसमें आपका नाम सुधर के आता है। तीसरा लिए है, आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से ले लें व प्रविष्टियों को चेक करें। जैसा दोस्तों, अगर आप किसी चॉइस सेंटर या फिर साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरवाते हैं तो आपको वो हार्ड कॉपी मांगनी चाहिए साइबर कैफ़े वाले से और उसमें चेक करना चाहिए पूरी डिटेल। अगर आपको कहीं त्रुटि दिखाई देती है तो दोस्तों उसको ना आवेदन करने के 28 दिवस, आवेदन करने के अंतिम दिन के पश्चात जो समय दिया जाता है त्रुटि सुधार हेतु, उसमें आप त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं। तो लास्ट में बताया गया था, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत व्यापम स्तर से कोई भी त्रुटि सुधार संभव नहीं है। अब दोस्तों, यह एक दुखद खबर है कि व्यापम ने इसका, अब बहुत सारे आवेदन गए थे, व्यापम भी थोड़ा सा परेशान हो गया था इससे, तो उसने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है दोस्तों इसके लिए। तो लेकिन जिन लोगों को ऐसी परेशानी है दोस्तों, वो उनको लिए एक सुनहरा अवसर है सीटेट का फॉर्म अभी फॉर्म भरना जारी है अभी, 24 को उसका लास्ट डेट है। तो आप सीटेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम उसका दिसंबर में होना है, दिसंबर से जनवरी के बीच। तो दोस्तों आप उसका अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, उसका एग्ज़ाम में क्लियर करके आप उसको भी इसका सीजी टीचर भर्ती में उसका सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को परेशानी है दोस्तों, वो बिल्कुल सीटेट को अच्छे से ध्यान से पेपर का तैयारी करिएगा। धन्यवाद।